सर इस सेटअप में आपने फीबो टॉप से एंड तक लिया है, लेकिन हाँ पिछले तो सेटअप में आपने फीबो छोटे से पॉइंट से ही लिया है, तो ऐसा क्यों सर? देखो, अपन पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ एरिया। मैं एक मार्क कर देता हूँ कि ये एरिया मेरे लिए वैल्यू रखने वाला है, ठीक है। ओके। अब मैं उस हिसाब से मेरे पास जो स्टेप्स होंगे मैं वहां से फीबो लूंगा। यहाँ के फीबो भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो फीबो अगर नीचे जा रहा है कहीं, तो मेरा वैल्यू ऑफ एरिया ऊपर रहता है रीटेस्टिंग का। तो मैं एक फीबो और लूंगा जो मुझे अलग से वैल्यू देगा, क्योंकि मार्केट ने काफी ब्रेकआउट दिया है और फीबो कनेक्ट किया है। कौन से वाले फीबो को कनेक्ट किया? ऊपर वाले फीबो को कनेक्ट किया है। तो हम फीबो अलग अलग लेवल से लेके चलेंगे और उनकी वैल्यू और स्ट्रेंथ, मतलब जो बनाएंगे ना, एक वैल्यू, एक जगह की स्ट्रेंथ बनाएंगे। फीबो की स्ट्रेंथ नहीं बना रहे, एक जगह की स्ट्रेंथ बना रहे, और उसमें मल्टीपल तरीके से बनाएंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको फीबो अलग अलग जगह से लेके दे देता हूँ। देखो, एक तो अपनी जो शार्प गिरावट आई थी वो कहीं ना कहीं यहाँ से टच करने के बाद में आई थी, तो हम इस एरिया को ले सकते हैं। यहाँ से हम फीबो पकड़ा और ये हो गया अपना बॉटम, ये ले सकते हैं। और चाहें तो इसको ऊपर वाले से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस एरिया से। तो डिटो वही आ जाएगा जो मैंने लिया है। और चाहें तो हम इसको इस जगह से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस जगह से कनेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए वैल्यू ऑफ एरिया ऊपर जा रहा है। आप समझ रहे हो? तो मैं हाँ फीबो सर। उसके अकॉर्डिंग लूंगा। फीबो का मतलब देखो, इंपॉर्टेंस तो देगा फीबो, लेकिन अपना रिटेस्ट एरिया और पुल बैक एरिया और डिस्काउंट एरिया में हम प्रॉपरली देखना चाहेंगे। तो फीबो कौन सा वैल्यूएबल है और किस जगह का है, ये मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है। मेरे लिए ये वैल्यूएबल है, क्योंकि एरिया ऑफ वैल्यू यहाँ मैं सारी चीजें हटाता हूँ। आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले चार्ट में आपने क्या देखा? एक पैटर्न देखा ना, चैनल देखा। चैनल देखा। अब मैं समझ बता रहा हूँ कि उस टाइम हम कैसे समझेंगे। तो पहले क्या देखा आपने? चैनल देखा। और चैनल के बाद में आपने उसमें क्या देखा? चैनल का रिटेस्ट एरिया और आसपास, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ देखो, शोल्डर, हेड, शोल्डर, ये उसका ट्रेप, और मार्केट नीचे की साइड चला, ये अलग चीजें। और मैंने उसी को ट्रेप लाइन बनाया है। यहाँ के आसपास हम पीओसी बनाएंगे, बेशक यहाँ भी एक कनेक्टिविटी मिल रही है, लेकिन फीबो कहीं ना कहीं, देखो मैंने हमेशा कहा है, चाहे फीबो वो लो या ये लो, ठीक है। अभी ये एरिया पे अगर फीबो आ रहा है, ये एरिया पे फीबो आ रहा है, तो क्या वैल्यू आ रही है उस प्लेस से? हम अगर पीछे साइकोलॉजी भी देख रहे हैं, चीजें भी देख रहे हैं, तो क्या उस एरिया से वैल्यू आ रही है? बनी बनाई चीजें स्टेप बाय स्टेप नहीं मिलेंगे कि आप एक स्टेप देखो, दो स्टेप देखो, ट्रेड कर लो, हो जाएगा काम। नहीं, यहाँ क्रिएटिविटी की जरूरत है, आपको एडवांस बनना पड़ेगा। आपने चैनल बनाया, पहले तो परफेक्ट चैनल बनाना सीखो। चैनल बनाया है तो चैनल की रीटेस्टिंग कहाँ होगा, उसको बोलेंगे पुल बैक, ठीक है। और उसी के आसपास फीबो एरिया, तो अपने लिए वैल्यू ऑफ एरिया ये है, तो नीचे वाला फीबो नहीं ले सकते। यहाँ पे वैल्यू ऑफ एरिया ये है, तो हम ये, और क्यों है ये वैल्यू ऑफ एरिया? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली ट्राइंगल का ये टेस्ट आ रहा है, जबकि ये वाला टेस्ट नहीं ले रहे, यहाँ फीबो नहीं है। और फिर दूसरी बात, ट्रेपिंग की बात करते हैं हम। आप 1 to 2 स्ट्रक्चर जानते हो तो आप ये चीज समझ जाओगे। अब उसके अलावा अगर आप सनरेज जानते हो तो और भी आप फिल्ट्रेशन कर पाओगे। मैं यहाँ भी आपको सनरेज का कनेक्ट करा देता हूँ। ये देखो, जस्ट आपका सनरेज का ट्रेप मिल रहा है और वैल्यू ऑफ एरिया भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वो चीज भी मिल रही है, साथ में आपका देखो कितनी सारी चीजें एक साथ कनेक्ट हो रही हैं इसी एरिया की वैल्यू बनाने के लिए। चैनल कनेक्ट हो रहा है, हेड एंड शोल्डर ट्रेप कनेक्ट हो रहा है। बाकी इस लाइन को इस लाइन से कनेक्ट करोगे, ये लाइन आपको डिट्टो मिल जाएगी, जिसको बोलते हैं एडवांस ट्रेंड लाइन, सर ठीक है। अगर हमसे यहाँ भी एंट्री छूट जाती तो क्या आगे जो डिस्काउंट मिला है उस पर एंट्री लेनी चाहिए ऐसे या फिर नहीं? देखो सर जी, एक बात बताऊं मैं आपको, साफ बात बताता हूँ, ये एंट्री कभी नहीं छूटेगी। बट मैं आपको गारंटी देता हूँ ये एंट्री छूटेगी कब? आप अगर प्रॉपरली चार्ट को देख रहे हो और आपकी ट्रेड नहीं लगी है। पहली कंडीशन, आप प्रॉपर देख रहे हो, पैटर्न बना रहे हो। दूसरी कंडीशन, आपकी कोई ट्रेड नहीं लगी है। और ट्रेड जब तक नहीं लगनी चाहिए, जब तक पूरी कंफर्मेशन ये चार्ट पे ऐसे ना बने, तो कभी भी ये ट्रेड नहीं छूटेगी। अगर आपने यहाँ सेल किया इस ब्रेकआउट पे, तो मैं गारंटी देता हूँ फिर आप यहाँ भी सेल करोगे और यहाँ भी सेल करोगे, तो इस एरिया की वो वैल्यू नहीं निकल पाएगी जो हम एक्चुअल में निकालना चाहते हैं। फिर सर एक आपको चीज ये प्रॉफिट उतना नहीं देगा। और फिर ये यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट लोगे, फिर आप इसके ब्रेकआउट इसको टेस्ट करोगे, फिर ये लोगे। मेरे लिए इस चीज को समझने के लिए मैं हमेशा उसमें एंटर ही नहीं होता। जब तक नहीं एंटर होता, जब तक वो पिन पॉइंट प्रॉपर न मिले, मैं इस एरिया के इस जगह पे ट्रेड कर सकता हूँ। अगला जो पॉइंट है सर वो मार्केट में आगे की तरफ यहाँ पे ये यहाँ ये पे कह रहे हैं, ले सकते हो ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर। देखो यहाँ बात क्या हो रही है, ट्रेंड पैटर्न कनेक्टिविटी की। ट्रेंड तो डाउन ही है, ये चैनल छोड़ चुका है, तो कुछ ना कुछ और बनाएगा, और से कनेक्टिविटी मिलेगी। तो आप ये छोड़ चुके हो, वो छोड़ चुके हो, अब आप तीसरे की बात कर रहे हो, तो मैं तीसरे पे आ जाता हूँ। मैं कह रहा हूँ जैसे एक ही जगह पर इसमें दो बार हेड एंड शोल्डर बना दिया सर, हाँ, तो क्या दूसरे पर भी एंट्री उठा लेनी चाहिए क्या ऐसे, या
अभी तो चलो यहाँ पे ऐसा हो देखो सकता है बात हेड एंड शोल्डर की नहीं है, बात है कि चार्ट कुछ बोलना चाह रहा है, यहाँ भी बोल रहा था और यहाँ भी बोल रहा है, हम उसको समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, उसी को पैटर्न की कनेक्टिविटी बोल रहे हैं। ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड में है और यहाँ भी इशारा डाउन ट्रेंड का कर रहा है और सारी तरह से इंडिकेशन इस पॉइंट पे हमें किए और हम सही हैं, उसके बाद में मार्केट गिरा। अगर हमने इसको मिस किया तो आगे की कनेक्टिविटी ढूंढेंगे और उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। वो जरूरी नहीं हेड एंड शोल्डर हो, जो यहाँ हेड एंड शोल्डर नहीं बनाया था मैंने चैनल बनाया था और मैंने चैनल ही समझाया था। वो एडिशनल में और एडवांटेज देने के लिए मैंने आपको हेड एंड शोल्डर भी बताया प्रॉपरली, बाकी जरूरी नहीं है। अब हम हेड एंड शोल्डर तो यहाँ पे बनाया भी नहीं मैंने, ठीक है। अब ये अगर छूट चुका है और नेक्स्ट पे हम मूव करेंगे तो फिर आगे का चार्ट रेडी करेंगे, तैयार करेंगे। अब आगे के चार्ट पे हम जाएंगे तब उसमें हेड एंड शोल्डर फिर से आपको दिखेगा। देखो मैं तीसरा खोल देता हूँ, ये देखो खोला है, ये हेड एंड शोल्डर है, ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर और ये इसका ट्रेप है एग्जैक्ट ये प्लेस। और ये प्लेस कैसा ट्रेप है, अभी मैंने प्रॉपर इसमें ये भी चीजें नहीं बनाई। अगर आप फीबो लोगे तो फिर वो फीबो आपका मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड के लिए मैं फीबो ले लेता हूँ, ये एरिया टॉप है, ये एरिया बॉटम है और ये आपका फीबो कनेक्ट हो गया। और अब आप कहोगे कि मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप यहाँ तक भी ये चार्ट की स्टोरी नहीं समझे हो, अगर पूरा दिन आप सब चीजें बनाते हुए आ रहे हो, ट्रेड ओवर ट्रेडिंग ना करोगे तो ये सब चीजें बनेगी। आप यहाँ समझ जाओगे कि चैनल को छोड़ चुका है, वापस रिटेस्ट करके वापस भी चला है, वापस एक पैटर्न के साथ में मतलब एक पैटर्न के साथ में यहाँ पे ट्रेप दे रहा है और हमें डिस्काउंट रेट मिल रहा है, तो फिर से आप इसको उठा सकते हो। और फिर भी नहीं लेते हो तो ये एरिया को ब्रेक करता है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करता है, इस एरिया पे अपना गोल्डन 10% बनता है, फिर ले सकते हो। मार्केट मौके देगा, लेकिन देखो ये उससे कमजोर होगा, ये इससे कमजोर होगा, ये सबसे मजबूत होगा, ऊपर वाला सबसे मजबूत होगा। वहां आप बैठे हो और आप यहाँ पे हो और अब यहाँ बैठोगे तो उतना मजबूत तो नहीं रहोगे ना, क्योंकि मार्केट एंडिंग के टाइम पे भी आ गया, आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी भी कम और मार्केट लगातार गिरावट भी दे रहा है। चेजिंग का हो गया तो बेटर आपको नीचे का मार्केट मिलेगा, नहीं तो रिवर्सल भी तो मिल सकता है और तेजी से रिवर्सल भी मिल सकता है। तो ये सारे की सारी कनेक्टिविटी और सारी चीजों को एक साथ अटैच करते हैं। तो मेरा इसमें समझाने का एक एंगल सिर्फ ये था कि अभी देखो ये जगह सारी जगह सनराइज से भी हमें पकड़ में, सारी चीजों से पकड़ में। अब यहाँ पे हम पूरा देखते हैं जूम आउट करके, तो आप क्या समझोगे, ये डाउन ट्रेंड है, पूरे दिन का डाउन ट्रेंड है। और मैं अगर इसमें सारी चीजें आइज ऑफ कर दूं तो ये हमारा चार्ट था। अब इस चार्ट में हमने सारी कनेक्टिविटी बनाई। अब ये ऐसा रहता है आपके सामने चार्ट, आप देखते हो मार्केट गिर रहा है यार, अब उठेगा अब उठेगा। और हम अगर कनेक्टिविटी नहीं बना रहे हैं, चीजें नहीं बना रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, प्राइस एक्शंस को यूज नहीं कर रहे, ट्रेपिंग्स को यूज नहीं कर रहे, डिस्काउंट को यूज नहीं कर रहे, अलग अलग चीजों को यूज नहीं कर रहे, और सीधा हम देख रहे हैं कि ये ट्रेड हो गया, अब ये जीआईए बन सकता है, तो हम हमारे लिए सिर्फ इकलौती चीजें कामयाब नहीं होंगी, बहुत सारी चीजों को हमें समझ के साथ यूज करना पड़ेगा। चार्ट को ये गिरावट से ये गिरावट कैसे कनेक्ट कर रही है, ये गिरावट से ये गिरावट कैसे कनेक्ट कर रही है, ये गिरावट से ये वाली गिरावट कैसे कनेक्ट कर रही है। तो ये चीजों को हमें समझना जरूरी है।